हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग एमकॉम थर्ड सेमेस्टर का जो लास्ट सेशन था मतलब 2021 था इसके प्रीवियस ईयर को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर एप्लीकेशन का जो क्वेश्चन था इसको देखते हैं। सेम यहाँ पे इंस्ट्रक्शन वगैरह सेम होगा। सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसमें पूछा गया था व्हाट इज कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है। डिस्कस इन ब्रीफ आर्किटेक्चर ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। सेकेंड क्वेश्चन था एक्सप्लेन द वेरियस यूसेस ऑफ कंप्यूटर इन द फील्ड ऑफ बिजनेस एजुकेशन एंड साइंस। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था गिव अ डिटेल नोट ऑन मेमोरी सिस्टम ऑफ अ मॉडर्न कंप्यूटर में जो मेमोरी सिस्टम होता है इसके बारे में एक डिटेल नोट बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ डेटा प्रोसेसिंग इन बिजनेस। डेटा प्रोसेसिंग का जो हमारा क्या क्या एप्लीकेशन होता है बिजनेस में इसको यहाँ पे बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 5 नंबर इसमें पूछा गया था व्हाट डू यू नो अबाउट टाइम शेयरिंग एंड रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग। टाइम शेयरिंग और रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है इसके बारे में बताना था, एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे बताना था। रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग में क्या होता है ना, जो हमारा डेटा होता है ये रियल टाइम बेसिस पे प्रोसेस हो जाता है, मतलब उसी टाइम। जैसे एक ईमेल में हम लोग क्या देखते हैं, जिस टाइम हम लोग मेल किए, अगर हम लोग 11:10 में किसी को मेल कर रहे हैं तो सेम टाइम में 11:10 को जो रिसीवर है उसको ये इन्फॉर्मेशन रिसीव हो जाता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो हमारा इन्फॉर्मेशन है ये रियल टाइम बेसिस पे ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग हार्ड कॉपी में बात करें, अगर हम लोग लेटर लिख के किसी को कोई इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, हम ये आज लेटर लिखें 1 दिसंबर को, तो जरूरी नहीं कि ये 1 दिसंबर को ही उसके पास पहुंच जाए, मतलब रियल टाइम बेसिस पे नहीं पहुंच पाता, कुछ और टाइम लग सकता है। तो ये जो हमारा रियल टाइम बेसिस पे ट्रांसफर डेटा होता है उसके बारे में, और टाइम शेयरिंग क्या होता है इसके बारे में यहाँ पे बताना था। रियल टाइम मतलब सेम टाइम में, उसी टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट एक्सप्लेन अबाउट लेन along with its different स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या है डिफरेंट टाइप्स का, कौन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक्सप्लेन देयर रिस्पेक्टिव फीचर्स, और उसका क्या फीचर्स है इसके बारे में बताना था। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैकेट स्विचिंग एंड मैसेज स्विचिंग। मैसेज स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग में क्या डिफरेंस है इसके बारे में यहाँ पे लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 9 विंडो 7 क्या होता है, इसका एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ विंडो 7 का फीचर्स को एक्सप्लेन करना था। क्वेश्चन नंबर 10 था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंटरनेट और इंट्रानेट क्या है, ये दोनों के बारे में यहाँ पे बताना था। तो क्वेश्चन वही लगभग रिपीटेड है जो पहले पूछा गया, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना है, इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो लगभग सेम आ ही जाता है, या तो सेम आएगा या तो इसी टाइप करेगा कुछ, मतलब उसका सेंटेंस चेंज कर देगा, बट कहीं ना कहीं सिमिलर क्वेश्चन ही पूछता है। ग्रेजुएशन और पीजी में ये एक अच्छा चीज होता है, क्वेश्चन जो होता है ये बहुत लिमिटेड होता है। उसको अगर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2-3 साल का रिवाइज कर लेंगे तो एग्जाम में बहुत हद तक हेल्प हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर जो है ये ईटीपी वाला पेपर है। इसमें पूछा गया था डिफाइन एंटरप्रेन्योरशिप, राइट पैटर्न और टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है और डिफरेंट टाइप्स क्या है बिजनेस का, उसको यहाँ पे लिखना था। एंटरप्रेन्योर आर मेड नॉट बोर्न। एंटरप्रेन्योर जो होता है इसको बनाया जाता है, बोर्न नहीं होता है। इसको डिस्कस यहाँ पे करना था, ये स्टेटमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन था डिफाइन इन्वायरमेंट एंड डिस्कस द वेरियस इकोनॉमिक फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। कौन कौन सा इकोनॉमिक फैक्टर होता है जो एंटरप्रेन्योरशिप की ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करता है। राइट रीजंस फॉर स्लो डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप का डेवलपमेंट स्लो क्यों है, इसके इसके रीजन को यहाँ पे बताना था। व्हाट फैक्टर्स शुड अन एंटरप्रेन्योर कंसिडर व्हाइल सेलेक्टिंग अ प्रोडक्ट। अगर कोई एंटरप्रेन्योर एक प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना चाह रहा है तो उसको कौन कौन सा फैक्टर अपने माइंड में रखना चाहिए, किस किस फैक्टर के बारे में उसको समझना चाहिए, सोचना चाहिए। व्हाट इज फ्रेंचाइजिंग, डिस्कस इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। उसके बाद नेक्स्ट था राइट द रोल एंड परफॉर्मेंस ऑफ अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडियन इकोनॉमी।
क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया था व्हाट आर द स्टेप टेकन टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ एसएसआई। एसएसआई मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, इसको एक्सप्लेन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट आर द मेन सोर्सेस ऑफ फाइनेंस इन एसएसआई, एक्सप्लेन। एसएसआई का जो मेन सोर्स ऑफ फाइनेंस है ये क्या क्या है, इसको यहाँ पे बताना है। व्हाट आर द एक्सपोर्ट पोटेंशियल ऑफ एसएसआई, एसएसआई यूनिट का एक्सपोर्ट पोटेंशियल क्या है, इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करना था। व्हाट इज द शेयर ऑफ एसएसआई इन टोटल एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट में एसएसआई का क्या शेयर है, कितना परसेंटेज, इस चीज को यहाँ पे बताना था। थर्ड पेपर जो है ये हम लोग का है एचआरएम का पेपर। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है और इसका क्या ऑब्जेक्टिव है। सेकंड क्वेश्चन था ओरिजिन एंड कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ओरिजिन कहाँ से हुआ था और इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करना था। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया था डिस्कस द कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, इंडस्ट्रियल रिलेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या ये होता है और इसका क्या स्कोप है, इसको यहाँ पे बताना था, एक्सप्लेन करना था। एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन का क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या ट्रेड यूनियन को प्रॉब्लम्स होता है, इस चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। व्हाट डू यू मीन बाय कलेक्टिव बार्गेनिंग, कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है, इसका डिफरेंट टाइप्स क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर के ऊपर एक शॉर्ट नोट हम लोग को लिखना था। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया था हाईलाइट द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन यूएसए, एचआरएम इन यूएसए जो है इसको यहाँ पे इस टॉपिक के बारे में लिखना था। डिस्कस द कंसेप्ट एंड स्कोप ऑफ बिजनेस एथिक्स, एक्सप्लेन द बेसिक ऑफ गुड गवर्नेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10, इसमें पूछा गया राइट शॉर्ट नोट ऑन टू ऑफ द फॉलोइंग, किसी दो के बारे में हम लोग को शॉर्ट नोट लिखना था। ह्यूमन रिसोर्स आउटसोर्सिंग क्या होता है, सेकेंड था इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, थर्ड था ग्रीवियंस प्रोसीजर और फोर्थ था इंडस्ट्रियल कन्फ्लिक्ट। के 4 टॉपिक दिया गया था जिसमें से हम लोगों को किसी दो के ऊपर नोट लिखना है, दो को एक्सप्लेन करना है। ये था इस वीडियो में। इसके बाद जो हमारा इलेक्टिव पेपर बच जा रहा है इसका वीडियो हम अलग से बना देंगे। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।